जेपी योगा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रसाद सिन्हा आज आपको कोरोना निरोधक अभ्यास करने जा रहा हूं। आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कोरोना को कैसे हम लोग रोकेंगे। तो जो इसके लिए सबसे ज़रूरी है दो बातें। पहला स्वच्छता, दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो हम लोग डेली सुन रहे हैं समाचार में, फिर आपको अखबार में कि कैसे अपने हाथ को, अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे, हाथ को साबुन से धोएंगे, फिर ये मास्क लगाएंगे। ये सब डेली आपको प्रचार में मिल रहा है, लेकिन कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला बात पर ध्यान देना है कि मेरा रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगा। हमारे अंदर में जो खून है, ब्लड है, वो 3 प्रकार का होता है। पहला लाल रक्त कण, दूसरा सफ़ेद रक्त कण और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये 3 तरह का हमारे अंदर में ब्लड है। तीनों का अलग अलग कार्य है। लाल रक्त कण का कार्य है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ढोने का काम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये अपने लंग्स से, फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाता है आपको हार्ट में, और हार्ट से आपको जाता है सेल में, और सेल में कार्बोहाइड्रेट से ये संपर्क करता है, जिसमें 3 चीज़ प्राप्त होता है। पहला हीट, और दूसरा एनर्जी, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हीट जो है, गर्मी शरीर अपने आप में ले लेता है, कोई शरीर को गर्म करता है। दूसरा एनर्जी से शरीर को शक्ति मिलता है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फिर वह वापस उस हीमोग्लोबिन रूपी बाल्टी में रख देता है, और फिर वह शरीर से बाहर हो जाता है आपको फेफड़े के द्वारा। ये 3 चीज़ ये लाल रक्तकण करता है। दूसरा है आपको सफ़ेद रक्तकण। ये उसकी तुलना में यह जो है बहुत ही बड़ा होता है, और इसमें जो ये 500 लाल रक्तकण रहता है, तो एक रहता है आपको सफ़ेद रक्तकण। ये क्या करता है कि शरीर का रक्षा करता है। शरीर की रक्षा कैसे करता है? जब भी कोई वायरस हमारे फेफड़े में के द्वारा शरीर में जब प्रवेश करता है, तो एक अज्ञात शक्ति उसमें जागृत होती है और सारे सफ़ेद रक्तकण को निर्देश देती है, और दौड़ते हुए वो आपको आ जाता है उस वायरस के पास, और चारों तरफ से उसको घेर लेता है। हर एक रक्तकण, उजला रक्तकण में हाथ जैसा एक क्रिया होती है, जो कि हाथ से वो सबको घेर लेता है, और घेर करके उसको मारने की प्रवृत्ति हो जाती है। यदि हमारा जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि आपका तेज है, तो वह सभी को अपने में मार करके उसको समाप्त कर देता है। और यदि ये कमज़ोर है, तो ये जो वायरस है वो उसको मार देता है, और शरीर में आक्रांत फैल जाता है, और शरीर रोगग्रसित हो जाता है। तो हम आपको अभ्यास जो बताने जा रहे हैं, वो जो है ये उसको बढ़ाता है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और तीसरा है प्लेटलेट्स। इसका कार्य क्या है शरीर में कि कहीं भी कोई अंग कट गया तो ब्लड को वह जो है थक्का कर देता है, और वहाँ जम जाता है, उसको रोक देता है, और उससे जो भी बैक्टीरिया आपको भीतर घुसने की कोशिश करता है, वहाँ उसको वह मार देता है। तो इसी को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, ये 3 अभ्यास आपको करके दिखाएंगे, और ये जो है इससे आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। कोरोना निरोधक अभ्यास 1, पहला अभ्यास हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये आपको 3 चरण में इसको किया जाएगा। पहला
बायां नासिका से श्वास लंबी गहरी और बलपूर्वक लेना, फिर दूसरी नासिका से श्वास लंबी गहरी और बलपूर्वक लेना, और फिर दोनों नासिका से लेना। ये 3 चरण में आपको हम करके दिखा रहे हैं। इसको करने से है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और फिर दूसरी नासिका से अब दोनों से भी 3 तरह से करते हैं, एक सामान्य, एक मध्यम और एक तेज। पहले सामान्य गति से, अब मध्यम गति से, अब तेज गति। अंत में कुंभक, श्वास लंबा भर के श्वास को रोकना। एक कोरोना निरोधक अभ्यास 1 समाप्त हुआ। अब दूसरा अभ्यास है, उसको आपको करके दिखाते हैं। इसमें मेरुदंड को सीधा रखना है, कोई भी मुद्रा लगा लेंगे, आंख बंद कर लेंगे और वेग से श्वास को फेंकेंगे। अनुभव करेंगे कि एक बार बाएं से श्वास बाहर जा रहा है, एक बार श्वास दाएं से जा रहा है। इस क्रिया को 10 मिनट कम से कम किया जाए, जिससे कि सारे भीतर में जो भी वायरस है आपको नष्ट हो जाता है और शरीर शुद्ध हो जाता है। ये दूसरा अभ्यास हुआ। अब तीसरा नाड़ी शोधन अभ्यास है। उसको कैसे करते हैं? मन को शांत करेंगे, तन को शांत करेंगे, कोई मुद्रा लगा लेंगे और इसमें श्वासों की लंबाई अधिक से अधिक हो। इसमें मात्रा है 1:1। श्वास लंबा लेंगे, इतना लंबा लेंगे, 1 से 10 गिनते हुए श्वास को भरिए और फिर 1 से 10 गिनते हुए श्वास को खाली कीजिए। 1:1। फिर जब आपका अभ्यास ऐसे बढ़ जाएगा तो 1:2 भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे आपको इम्यूनिटी बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा करके दिखाएंगे, आपको ज़्यादा करना है लेकिन थोड़ा सा करके दिखाते हैं।
ये जो क्रिया हुई, अधिक से अधिक लंबा श्वास लेना है, धीरे धीरे। जितना धीमी गति से श्वास लेंगे उतने आपको लाभ मिलेगा। 1 से 10 तक गिनते हुए श्वास को भरिए, 1 से 10 गिनते हुए श्वास को खाली कीजिए। ये 1:1। यदि आप इसमें प्रांगत हो गए तो 1:2 पर जाएंगे कि 1 से 10 गिनते हुए श्वास को भरेंगे और फिर 1 से 20 गिनते हुए श्वास को खाली करेंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नाड़ी शोधित आपको अच्छा से होते जाएगा और आपका जो अंदर में जो नाड़ी में विकार है वो शुद्ध होते जाएगा और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। इसको योग के भाषा में हम लोग अनुलोम विलोम कहते हैं। यानी बायां से लेना, दायां से खाली करना, फिर दायां से लेना, बायां से खाली करना। इसी में जब मात्रा लगाते हैं तो आपको ये शोधित बहुत अच्छा से होता है और बहुत अधिक से अधिक लाभ आपको मिलता है। ये 3 अभ्यास आपको हम करके दिखाए। अभी जो ये माहौल है वायरस वाला, उसको जो है आपको रोकने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसको 15 से 20 मिनट यदि डेली किया जाए 24 घंटा के अंदर में, तो कभी भी आपको कोई डर नहीं है, कोई वायरस आपके अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश करेगा तो तुरंत जो है आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको मार देगा। इसलिए अब हम यही कहेंगे कि इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इसको फैलाइए, जिससे कि इसका लाभ सभी लोग ले सकें। धन्यवाद। ओम।